अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ल्यूकस टेस्ट। ये जो ल्यूकस टेस्ट होता है उसकी मदद से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ डैश अल्कोहल गिव कीटोन्स। आपने बेटा पढ़ा है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है वो कीटोन देती है, प्राइमरी अल्कोहल जो होती है वो क्या करती है, जो एल्डिहाइड है वो बनाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अल्कोहल ऑन हीटिंग विद गिव अल्कीन्स एट हाई टेम्परेचर। सो बेटा जब सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी मौजूदगी में और टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ पे जब ये इसको ट्रीट किया जाता है इस तरह से तो हमारे पास अल्कीन्स हासिल हो जाती है। नेक्स्ट है अल्कोहल हैव डैश बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स हैव हायर boiling point due to strong hydrogen bonding. Next है Williamson synthesis is used to prepare, इसको प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है विलियमसन सिंथेसिस ईथर। बेटा ईथर को प्रिपेयर करने के लिए विलियमसन सिंथेसिस यूज होती है। डैश इज आल्सो कॉल्ड वुड सिपरेट। बेटा ये जो मेथानोल होता है इसको बेटा वुड सिपरेट भी कहते हैं क्योंकि ये इसकी डेस्टिलेशन ऑफ वुड से भी हासिल किया जाता था पहले। जब कार्बोलिक एसिड इज द अदर कार्बोलिक एसिड इज द अदर नेम ऑफ द, किसका है भला ये जी, फिनोल का है। फिनोल का बेटा ये नाम है कार्बोलिक एसिड। Primary, secondary, tertiary alcohol can be prepared by reacting Grignard reagent with, किसके साथ रिएक्ट किया जाता है बेटा आपको पता है जब HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो उससे हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जब हमें CH3CHO के साथ रिएक्ट करते हैं उस वक्त जो हमें कंपाउंड मिलता है उसको हम कहते हैं जी सेकेंडरी अल्कोहल। और उसके बाद जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं एसीटोन के साथ तब हमें मिलता है टर्शियरी अल्कोहल। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है अल्कोहल एंड डैश रिएक्ट टू प्रोड्यूस एस्टर्स। ये आपने पढ़ा है, ये जो एस्टेरिफिकेशन होती है बेटा अल्कोहल और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके रिएक्शन करवाया जाता है और उससे हमें एस्टर मिलता है। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है डैश इज यूज एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। ये जो बेटा मेथानोल होता है ये यूज होता है एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ओके जी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू अल्कोहल। स्टार्च को अल्कोहल में करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव, आपको अभी हमने पढ़ा है ये सेकेंडरी अल्कोहल बेटा। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलता है और कीटोन की रिडक्शन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ठीक हो गया बच्चों। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। Methylated spirit contains 95% methyl alcohol and 5% ethyl alcohol. नो बेटा ये रॉन्ग है। आपको पता है, आपने पढ़ा है जब हम मिथाइलेशन करवाते हैं ताकि जो एथेनॉल है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ना यूज हो, उस वक्त 10% जो होता है वो मेथानॉल होता है और बाकी जो है वो 90% कौन सा होता है, एथेनॉल हमारे पास होता है। तो 5% नहीं बल्कि 10% मेथानॉल होता है। ओके जी। उसके बाद है जी इथाइल अल्कोहल इज वेरी गुड इन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। बेटा इथाइल अल्कोहल नहीं बेटा, मिथाइल अल्कोहल होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट।
मेथनॉल इज आल्सो कॉल्ड वुड सिपरेट, बिल्कुल बेटा ये ट्रू है, मेथनॉल को वुड सिपरेट भी कहते हैं। Only 14% of alcohol can be prepared by fermentation, बिल्कुल ये ट्रू है। ईथर्स डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा ये भी बिल्कुल सही है। ईथर जो है वो नो डाउट ऑक्सीजन तो रखता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है उसके साथ अटैच्ड, इस वजह से ये शो नहीं करते। ओके जी, अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन फिनोल, बेटा ये गलत है। आपको पता है फिनोल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है और अल्कोहल जो होता है वो लेस एसिडिक होता है। फिनोल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन लोअर अल्कोहल, बेटा ये गलत है। अल्कोहल जो होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं देन फिनोल। अल्कोहल के अंदर जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन फिनोल में जो बेंजीन रिंग होता है वो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वो ज़्यादा अच्छी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाती, और अल्कोहल के केस में ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए ज़्यादा वो सॉल्युबल होता है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अल्कोहल आर मोर बेसिक देन ईथर, बेटा ये रॉन्ग अगेन है। जो ईथर होता है, अल्कोहल तो एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, उसके पास H है OH के साथ, लेकिन जो ईथर है बेटा वो क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन है, उनके पास लोन पेयर है, वो बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वो H को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो अल्कोहल आर मोर बेसिक देन ईथर ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है ईथर हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल एंड फिनोल, ये भी बेटा रॉन्ग है। ऑफ कोर्स आपको पता है ईथर और फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनका ज्यादा होता है ईथर की कंपैरिजन में। ओके जी, मैथनॉल एंड एथनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल ये ट्रू है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है जी, पीछे पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एमसीक्यूज, विच ऑफ कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है, जिसके पास OH हो। अच्छा, ऑप्शन ए देखो कोई OH नहीं है, बी देखें कोई OH नहीं है, सी देखें कोई O तो है लेकिन H नहीं है, ईथर है। लेकिन एथनॉल देखोगे तो बेटा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच कंपाउंड शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहले देखो ईथर तो करेगा नहीं, उसके ईथर के केस में नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास ये फिनोल है, ये फिनोल अल्कोहल्स की निस्बत क्या करते हैं, कम करते हैं, इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रह गया मेथनॉल और एथनॉल। बेटा अल्कोहल के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नंबर ऑफ कार्बन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब क्या है, जितनी ज्यादा वो कार्बन होंगे उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से बेटा एथनॉल में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा और मेथनॉल में कम होगी। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज मोर सोलबल इन वाटर, वाटर के अंदर कौन सा कंपाउंड ज्यादा सोलबल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब यहाँ हम राइट साइड से देखें, अगर यहाँ पे एन हेक्सानोल है तो ये बहुत ज़्यादा लंबी चेन जो होती है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करती है। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से स्मॉलर अल्कोहल जो होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी, हेक्सानोल 6 कार्बन है तो ये इतनी अच्छी नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें एसीटोन तो वो भी अच्छी नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये फिनोल है, ये फिनोल तो आपको पता है, और यहाँ पे एथानोल है, तो आपको पता है फिनोल और एथानोल में कौन ज़्यादा शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑफ कोर्स एथनॉल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है विच कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम रिपल्शन विद H2O। अब यहाँ पे वाटर क्योंकि पोलर है तो वो कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होगा वो मैक्सिमम रिपल्शन शो करेगा। अब यहाँ पे देखें, अगर हम ये देखें C6H6 है, इसमें आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही नॉन पोलर है, बेंजीन है, तो इसलिए ये रिपल्शन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये C2H5OH है, ये तो रिपल्शन कम होगी इसमें। उसके बाद OH है, यहाँ पे रिपल्शन कम। यहाँ O है, नॉन पोलर है लेकिन ऑक्सीजन है, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पोलैरिटी होगी। तो A और D को कंपेयर करें तो हमारे पास जो मैक्सिमम रिपल्शन होगी वो बेंजीन में होगी। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड। अब आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं।
एथेनॉल जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड में, और फिर वो एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड। तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाने से ये प्रोसेस हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। अच्छा, स्टार्च में सबसे पहला जो इन्वॉल्व होता है, इन चारों में से ऑप्शन देखें तो ये जो बेटा यूरिएज है, ये तो किसी सूरत भी इन्वॉल्व नहीं होता। सही है बेटा। डायस्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज, ये कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन में यूज हो रहा है। इस वजह से हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आपको पता है, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज, मिथाइल अल्कोहल को बेटा सॉल्वेंट के, मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट, बिल्कुल ये हो सकता है सॉल्वेंट। एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ये भी यूज हो सकता है। एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, बिल्कुल ये नहीं पॉसिबल, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉर डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेटा ये भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसके रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेक्टिफाइड सिप्रेट इज मिथाइल अबाउट, ये जो होता है बेटा इसमें 95%, सॉरी ये 95% हमारे पास अल्कोहल होता है। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, ईथर बिहेव एज बेस, मैंने आपको ये बताया आपको कि ये बेस के तौर पर ऐड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं ना दो, तो वो डोनेट कर सकते हैं, तो जो डोनेट कर सकते हैं वो बिहेव करते हैं बेस के तौर पर। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। ठीक है, एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।